Bismillahirrahmanirrahim. My dear 8th class students, this is Muhammad Usman Munir, your English teacher. As you know, and I hope so, you will be fabulous and excellent by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here, and I hope so. Uh, you will be fine at home and doing all whatever we are teaching you. Okay. जिस तरह कि आपको पता है कि हमने आपको वीडियो लेक्चर्स देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपके पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको essay number 1 that was regarding my school maybe. So today we will discuss in this lecture the essay, and your essay name is Girl Guides. Girl Guides, okay? As you know, I have been telling to you people before your lectures, just take your pencils, just take your registers and come. This is the English time. So let's start the English time. I hope so you will be here. You will be with me mentally. Physically you are always there, but I need you people mentally. So come on, my dear students. I am starting the lecture today, the Girl Guides. इसमें मैं आपको पूरा टीच कर दूंगा. आई विल टेल यू इट्स मीनिंग्स एंड सम ग्रामेटिकल पॉइंट्स एंड इट्स होल ट्रांसलेशन. और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यू गोट द ट्रांसलेशन. This is the topic I have selected according to your taste, according to your aptitude, according to your caliber. आप इसको पूरे यकीन के साथ याद कीजिए. ये आपके लेवल के लिए बेहतरीन सिलेक्शन है. और I have taken this selection from my own notes, जिसमें मैंने बच्चों की आसानी के लिए तर्जुमा भी लिख दिया है. Okay, let's start the Girl Guides. The organization of Girl Guide is a worldwide teenage girls movement. गर्ल गाइड की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम को कहते हैं नौजवान लड़कियों की आलमगीर तहरीक है. दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट. आलमगीर, वर्ल्ड वाइड आलमगीर को कहते हैं, वर्ल्ड वाइड आलमगीर. और टीनेज गर्ल्स, नौजवान लड़कियां. ओके. It was formed by Baden-Powell, general in the British Army, and his sister Lady Agnes in 1910. ये बरतानवी फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल बेडन पॉल और उसकी बहन लेडी एग्नेस, ओके, लेडी एग्नेस ने 1910 में बनाई. द ब्रदर एंड द सिस्टर, जनरल बेडन पॉल एंड लेडी एग्नेस, that was established by 2 character, one brother, the other one is the sister. कोई भी काम करना चाहें आप तो this is a greatest example in front of you. One is the brother, the second one is the sister. और आज भी उन लोगों का नाम है कि जिन्होंने इस तंजीम को बनाया. ओके. Its main objective is to create awareness in teenage girls of their responsibilities to their country, community and family. अब बेटा इसका मकसद क्या था बनाने का? इसके बड़े मकासदों में से कुछ मकासद ये थे कि नौजवान लड़कियों में अपने मुल्क, अपनी सोसाइटी यानी समाज
और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों की आगाही पैदा करना है। हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, और वेयर टू वर्क एंड व्हाट टू वर्क। ओके, क्रिएट का मतलब पैदा करना, अवेयरनेस का मतलब बेटा आगाही को कहते हैं और ये नाउन है, और टीनेज मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, नौजवान। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिस इज़ आल्सो नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ज़िम्मेदारियाँ। और कंट्री का मतलब मुल्क, कम्युनिटी मुआशरा, फैमिलीज़ ख़ानदान। ओके, दीज आर ऑल द मीनिंग्स फॉर यू। इसके बड़े मकासद में से कुछ मकासद ये थे कि नौजवान लड़कियों में अपने मुल्क, समाज और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों के बारे में शऊर पैदा करना है। अवेयरनेस, शऊर को भी कह सकते हैं आप, बेदारी को भी कह सकते हैं आप। ओके, अ गर्ल गाइड रिसीव्स ट्रेनिंग इन हाउस होल्ड स्किल्स लाइक कुकिंग, स्यूइंग एंड निटिंग। गर्ल गाइड अमूर खानादारी जैसे खाना पकाना। रिसीव्स ट्रेनिंग इन हाउस होल्ड स्किल्स, हाउस होल्ड स्किल्स अमूर खानादारी यानी महारतें, घरेलू महारतें। हाउस होल्ड स्किल्स, स्किल्स का मतलब महारतें, घरेलू महारतों के बारे में सीखना होता है। और उसमें क्या है, लाइक कुकिंग जैसा कि खाना पकाना, स्यूइंग सिलाई एंड निटिंग और बुनने के तरीक़ों की तरबियत लेना होती है। ओके, 3 चीज़ें आ गई बेटा जिसमें आपने ट्रेनिंग लेनी है। क्या? नंबर 1 कुकिंग के बारे में, नंबर 2 सीइंग के बारे में, सीइंग का मतलब सिलाई वगैरह। ओके, और निटिंग का मतलब बुनना। ये 3 चीज़ों के बारे में, दिस इज़ व्हाट द बेसिक, ये बेसिक चीज़ होती है। शी आल्सो, इसके अलावा भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, मोरालिटी भी आएगी, आगे आप चीज़ें आएंगी। शी आल्सो लर्न्स अदर स्किल्स, वो दूसरी महारतें भी सीखती है। लर्न्स का मतलब सीखना, दिस इज द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। शी आल्सो लर्न्स, वो दूसरी महारतें भी सीखती है। लाइक पोट्री, जिस तरह के बर्तन साजी, पॉटर होता है ना, पॉटर को महार को कहते हैं, बर्तन बनाने वाला। लाइक पोट्री, जिस तरह के बर्तन साजी, वेविंग बुनाई, और here we have the पेंटिंग करना। गार्डनिंग, yes, the most important, you can indulge yourself in gardening while staying at homes as well. Gardening, बागबानी, and nursing, most important, nursing. Suppose you are injured and you have some problem, so if you are nurse and if you have got the training of nursing, तो my dear students, आपके लिए नर्सिंग बहुत काम आएगी। सो अब दूसरे स्टेप में देखें, द फर्स्ट स्टेप वाज एब्सोल्यूट प्राइमरी एंड द सेकंड में क्या बच्चों, आपने यहाँ पर देख लिया, वो पोट्री सीख सकती है, वो वेविंग सीख सकती है, उसको पेंटिंग की महारत आ सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने गार्डनिंग के बारे में पढ़ा। और बच्चों उसके बाद नर्सिंग, दिस इज़ एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट। नर्सिंग, अगर आपको नर्सिंग आती है तो यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल स्टेइंग एट होम्स। शी लिव्स बाय द गर्ल गाइड लॉ, वो गर्ल गाइड के कानून के मुताबिक रहती है, प्रेजेंट डेफिनेट। शी लिव्स इन पीस विद अदर्स, और ये यहाँ पर हेयर वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मोरालिटी। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मोरालिटी के बारे में है। शी लिव्स इन पीस विद अदर्स, और वो दूसरों के साथ पुरअमन तरीके से रहती है। अगर आप दूसरों से पुरअमन तरीके से रहते हैं तो आप दूसरों को भी अमन सिखाते हैं। शी शोज़ रिस्पेक्ट टू अदर्स थ्रू हर वर्ड्स एंड एक्शंस, ये है असल बात। अ लॉट अबाउट मोरालिटी, शी शोज़ रिस्पेक्ट टू अदर्स थ्रू हर वर्ड्स एंड एक्शन, वो अपनी बातों और कामों के ज़रिए, वर्ड्स का मतलब बातें, वर्ड्स का मतलब बोलचाल, वर्ड्स का मतलब कहना, और एक्शन का मतलब काम, वो अपनी बातों और कामों के ज़रिए दूसरों को इज़्ज़त देती है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। सो गर्ल गाइड का अगर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है तो ये
आप देख सकते हैं कि आप दूसरों से अब बोलने की तमीज़ आ जाती है और अपने कामों में महारत आ जाती है। अ गर्ल गाइड लर्न्स अ लॉट ऑफ यूज़फुल थिंग्स इन groups especially arranged for this purpose। इस ख़ास मकसद के लिए तरतीब दिए गए ग्रोहों में वो बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें सीखती है। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज योर गर्ल गाइड ऐसे, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई हैव गिवन यू द मीनिंग्स, आई हैव गिवन यू द मेन पॉइंट्स एज वेल, आई हैव गिवन यू इट्स ग्रामेटिकल पॉइंट्स। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप ये सीख लेते हैं तो आप दूसरों से अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। सो अब राइट नाउ ये जो गर्ल गाइड है इसका अब इतना ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन अगर कहीं है भी तो मैं पर्सनली बीइंग अ टीचर समझता हूँ कि दिस इज़ यूज़फुल, यू हैव टू लर्न। हेयर वी हैव द होम असाइनमेंट। तो अब हमने ये सारा ऐसे कर लिया, तो बेटा आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको इट्स रियल विद इट्स रियल एसेंस, जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है इसके मुताबिक आपने याद करके फिर इसको लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको दोबारा चेक करना है और दोबारा चेक करने के बाद आपने इसकी गलतियों को नोट करना है और गलतियों को दोबारा लिख लेना है। सो दैट इज़ द सुपर्ब वे ऑफ लर्निंग योर मटेरियल। इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। आई होप सो यू विल डू दैट व्हाट आई एम टेलिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं तो योर रिज़ल्ट शुड बी मैक्सिमम, दिस इज़ माई बिलीफ। ओके, सो इन द एंड thank you very much for being with me. Inshallah Ta'ala we'll meet in the next lecture. Till then, Khuda Hafiz.